हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 8 मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। सो ऑलरेडी इस चैप्टर के 3 लेक्चर आ चुके हैं एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 4 जहाँ पे हम इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो इस चैप्टर में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हैं तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मेक श्योर कि आप कैलकुलेशन खुद से करेंगे, राइट? तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और बाकी जितना भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये सब आप खुद से करेंगे विदाउट हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है? तो कैलकुलेटर की हेल्प आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आगे बात समझ में? चलिए तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार दैट ट्रैवल 150 मीटर इन 10 सेकेंड्स, एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है कार की जो कि 150 मीटर चल रही है 10 सेकेंड में और इसका आंसर हमको किलोमीटर पर आवर में लेकर आना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही हमारा फॉर्मूला होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है? 150, स्पीड है हमारे पास 10, तो ये हो जाएगा हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। अब इस 15 मीटर पर सेकेंड को हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? देखो मीटर में दे रखा है, हमें पता है कि 1 किलोमीटर में, ठीक है, 1000 मीटर होता है, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। तो 15 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 इंटू 15 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे बेटा? यहां पे हम डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। समझ में आया? नाउ अब सेकेंड के बारे में बात करते हैं। देखो 1 आवर इज इक्वल टू हमारा 3600 सेकेंड होता है, सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर हो जाएगा। तो अब अगर मुझे 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा मेरा? इसको किस तरीके से लिखेंगे? 15 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 36, यहां पे हमारा हो जाएगा 00, है ना? डिनोमिनेटर में था तो ये 3600 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये 2 0 से ये 2 0 चला गया, यहां से 10 गया तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा। नाउ ये बन गया हमारा 15 मल्टीप्लाई 3.6। तो जब 15 को हम 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा? 54 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया है मीटर पर सेकेंड में भी एंड किलोमीटर पर आवर में भी। नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए। So a runner complete 400 meter in 50 seconds. Another runner complete the same distance in 45 seconds. Who has greater speed and how much? किसकी स्पीड ज्यादा होगी, कितने से, ये हमको बताना है। ठीक है, तो रनर ए के बारे में बात करेंगे हम एंड रनर बी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रनर ए का डिस्टेंस कितना है? 400 मीटर है और टाइम कितना है? 50 सेकेंड्स है। रनर बी का भी डिस्टेंस 400 मीटर है एंड टाइम है यहाँ पे हमारा 45 सेकेंड। दोनों का अगर हम स्पीड निकालें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 400/50, इससे ये चला जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 8 मीटर पर सेकेंड। तो रनर ए कितने स्पीड से भाग रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है। रनर बी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400/45, जो कि हो जाएगा 8.89 मीटर पर सेकेंड। तो रनर बी जो है वो 8.89 की स्पीड से भाग रहा है। तो यहां से सीधा पता चल रहा है कि रनर बी इज फास्टर, है ना? रनर बी फास्टर है, पर कितने से फास्टर है? तो 8.89 माइनस 8 इज इक्वल टू 0.89, है ना? तो रनर बी इज फास्टर बाय 0.89 मीटर पर सेकेंड। तो रनर बी फास्टर है कितने से? इतने स्पीड से रनर बी फास्टर है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर
थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे, अ ट्रेन ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, हाउ मच टाइम डज इट टेक। ठीक है, तो क्या क्या चीजें गिवन है हमको, स्पीड हमें गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस हमको गिवन है 360 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम। ठीक है, तो टाइम हम कैसे निकालेंगे बेटा, यस टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, है ना, टाइम ऐसे निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, बट एक हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, एक हमें मीटर पर सेकेंड में दे रखा है, तो क्यों ना डिस्टेंस को भी हम किलोमीटर पर आवर में ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, सो 360 किलोमीटर इज इक्वल टू 3613 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 36123 डिवाइडेड बाय 25 मीटर पर सेकेंड, है ना, इतना ही हो जाएगा। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, 36123, एक और आ जाएगा 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 1 2 3 और एक 4। ठीक, तो डिस्टेंस हमने ये किलोमीटर में लिख लिया है, और यहाँ पे स्पीड हमारे पास कितनी है, दैट इज, इसको भी हमने मीटर में लिखा है, ये हमारा मीटर में आ गया, और अब ये हमारा मीटर पर सेकेंड में आ गया। तो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड, ये मीटर से मीटर हमारा चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 14400 सेकेंड। ठीक है, कितना आ जाएगा 14400 सेकेंड्स। नाउ अब इसको हम अगर आर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अगर इसी टाइम को हम आर में कन्वर्ट करते हैं तो 361234 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 3600, 20 से 20 चला जाएगा, 36 से 36 चला जाएगा, ये हमारा 100 बचेगा, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तो 4 आर आ जाएगा। तो हमने सेकेंड में भी निकाल लिया और हमने आर में भी निकाल लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने सेकेंड में भी कर लिया और हमने आवर्स में भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अ ट्रेन ट्रैवल 180 किलोमीटर इन 3 आवर, फाइंड इट्स स्पीड। इसकी स्पीड कैलकुलेट करो। चलो, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 180 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना हो गया भाई, 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। मीटर पर सेकेंड में अगर मुझे करना है तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में करने के लिए डिवाइडेड बाय 3.6 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और अगर किलोमीटर पर आवर में करना होता तो 3.6 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, सो 60 डिवाइडेड बाय 3.6 कर देंगे हम। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, 3.6 कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 16.67 मीटर पर सेकेंड। What distance will it travel in 4 hours if it maintain the same speed throughout the journey? तो 4 घंटे में कितना स्पीड, कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर सेम स्पीड से चल रहा है तो। ठीक है, तो 4 घंटे का हमको डिस्टेंस बताना है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, स्पीड हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर है, टाइम हमारे पास 4 घंटा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 240 किलोमीटर हो जाएगा। 4 घंटे में ये 240 किलोमीटर पर आवर, मतलब 240 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, 4 घंटे में 240 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ठीक है, The fastest galloping horse can reach the speed of the approximately 18 meter per second. How does this compare to the speed of train moving at 72 किलोमीटर पर आवर? ठीक है, तो यहाँ पे हॉर्स और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करना है, एंड लेट्स सी कि कौन फास्टेस्ट है, वो भी कितने से फास्टेस्ट है। ठीक है, तो दोनों को या तो हम किलोमीटर पर आवर में लेकर आ जाए या तो मीटर पर सेकंड में लेकर आ जाए, तो हम इन दोनों को मीटर पर सेकंड में लेकर आएंगे। किस में लेकर आएंगे, मीटर पर सेकंड में लेकर आएंगे। सो स्पीड ऑफ ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर है। अगर हम इसको सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में लेकर आते हैं तो डिवाइडेड बाय 3.6 करना पड़ेगा। 3.6 तो अप्रोक्सीमेटली ये 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा।
and speed of galloping horse कितना है हमारे पास 18 मीटर पर सेकेंड. सो हाउ डज टू कंपेयर द स्पीड, जब हम स्पीड को कंपेयर करेंगे, कंपेयर द स्पीड, तो 20 माइनस 18 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. ट्रेन इज फास्टर बाय 2 मीटर पर सेकेंड, है ना. ट्रेन इज फास्टर बाय 2 मीटर पर सेकेंड. 2 मीटर पर सेकेंड. ट्रेन जो है हमारा फास्टर है कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, ट्रेन इज फास्टर देन बाय 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. सो distinguish between uniform and non-uniform motion using the example of a car moving in a straight highway which no traffic, ठीक है, and a car moving in a city traffic. ठीक है, तो ट्रैफिक की हेल्प से हमको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म बताना है. सो सबसे सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म मोशन होता है जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं भाई कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड हमारा कांस्टेंट होता है, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है. एग्जांपल क्या है, कार इज मूविंग इन अ एम्प्टी रोड. ठीक है, एंड नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, कार इज मूविंग इन अ ट्रैफिक. राइट, तो जैसा हमको क्वेश्चन में कहा गया था हमने वैसा ही यहाँ पे लिख लिया है. सो यूनिफॉर्म है कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म है कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. राइट, चलिए. सो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है एंड नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड चेंज कंटिन्यूअसली. यूनिफॉर्म की बात करें तो कार ऑन अ एम्प्टी स्ट्रेट हाईवे एंड नॉन यूनिफॉर्म में कार मूविंग इन अ सिटी ट्रैफिक. राइट, चलो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. Data for an object covering distance in different interval of time are given in the following table. तो हमें अलग अलग टाइम इस टेबल में दिया गया है. If the object is in uniform motion, fill the gap in the table. हमारे पास जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है. तो यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सबके बीच में यहाँ पे बराबर बराबर डिस्टेंस ये देखने के लिए मिलेगा इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में. देखो 0, 10, 20, 30, ये हो जाएगा 40, 50 एंड 60. तो 0, 8 कितना हो जाएगा 16, देन 24, 32, 40 और 48, है ना. इस तरीके से हम इसको फिल करेंगे. दैट्स इट. ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन बन गया, है ना. ये क्या हो गया, हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो गया. तो कुछ और भी कैलकुलेट करना है नहीं. ठीक है, दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. सो अ कार कवर्स 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर एंड 70 किलोमीटर इन सेकेंड आवर एंड 50 किलोमीटर इन थर्ड आवर. इज द मोशन यूनिफॉर्म, जस्टिफाई योर आंसर, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है, सबसे सिंपल है भाई, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना. This is non-uniform motion. This is non-uniform motion. ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. अब एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो टोटल यहां पे टोटल डिस्टेंस देख लो कितना है. ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 60, 70 प्लस 50, यानी कि इन सबको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 60, 60, 120 है ना, और 60, 180 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया है, 180 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है. कितने टाइम में, 3 घंटे में, है ना. कितने टाइम में, 3 आवर में. तो स्पीड, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो 180 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि
60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है, दैट इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड, राइट? समझ में आ गया, ये हमारी कार की एवरेज स्पीड है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। So, which type of motion is more common in daily life, uniform or non-uniform? Provide 3 examples by your experience to support your answer. So, basically ज़्यादातर हमको non-uniform motion ही देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म करने के लिए ना एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए, राइट? नॉन यूनिफॉर्म तो बस रैंडम हो ही जाता है। जैसे कि हम ट्रैफिक में फंस गए, हम कार चला रहे, कभी तेज कार चला दी, कभी धीरे कार चला दी, ट्रैफिक में फंस गए, नॉन यूनिफॉर्म है। साइकिल राइड कर रहे हैं हम, बिजी रोड है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, मार्केट जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बीच में ट्रैफिक लग गया अगेन, तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी, या फिर हमारे पीछे ऐसे डॉगी पड़ गया तो हमारी स्पीड तेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जनरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कैसा देखने के लिए मिल जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, so motion is more common, non-uniform motion is more common because speed often change due to the traffic signals and the road conditions. ठीक है, example, a bus moving in a city traffic, a cyclist riding a busy road, a person walk in a market. So these all are the example of the non-uniform motion. Okay, now next question है question number 10th. Data for the motion of an object are given in the following table. State whether the speed of object is uniform or the non-uniform. Find the average speed. Okay, हमें कैलकुलेट करना है कि इसका जो एवरेज स्पीड है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस देखेंगे कितना हुआ है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 60, कितने टाइम में, 100 सेकेंड में, है ना? तो एवरेज स्पीड इसकी कैलकुलेट कर लेंगे हम। इसकी क्या कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे, और ये देखेंगे कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है कि नहीं किया है। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 60 मीटर, और टोटल टाइम है हमारे पास 100 सेकेंड। तो स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 60 अपॉन 100, 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना है, 0.6 मीटर पर सेकेंड है। तो यहां पे हर बार चेक करो कि 0.6 मीटर पर सेकेंड से ही कार जो है वो ट्रैवल कर रही है कि नहीं कर रही है ना? हर बार 0.6 से ही कार ट्रैवल कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर इन दोनों में हम देखें, फर्स्ट और सेकेंड वाले में, ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 0.6 है, बट ये 0.6 नहीं है, ये 0.6 नहीं है, यानी कि ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, कैसा हो जाएगा, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ओके, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप रीड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पहले रीड करना है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो जल्दी, फिर बताना है इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। ओके, सो कर लिया रीड है? यहां पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास। A vehicle moves along a straight line and cover a distance of 2 kilometer in the first 500 meter. ठीक है, it move with the speed of 10 meter per second and in the next 500 meter it move with the speed of 5 meter per second. ठीक, with what speed should it move the remaining distance so that the journey is completed in 200 seconds? What is the average speed of the vehicle for the entire journey? तो यहाँ पे हमको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सबसे पहले यहां पे हमको क्या करना है, जितनी चीजें गिवन है ना वो लिख दो। ठीक है, फिर हमको टाइम कैलकुलेट करना है फॉर फर्स्ट 500 मीटर, फिर नेक्स्ट 500 मीटर, फिर रिमेनिंग डिस्टेंस जो है 1000 मीटर उसके लिए, और फिर हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। तो इतनी सारी चीजें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो तो गिवन लिख लें क्या क्या चीजें यहाँ पे हमको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बता पाओगे, 5, 5 और 1000, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 2000।
टोटल डिस्टेंस जो हमें पूरे में दे रखा है दैट इज 2000 मीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि फर्स्ट 500 मीटर कवर किया गया है 10 मीटर पर सेकेंड से और नेक्स्ट 500 मीटर कवर किया गया 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, फर्स्ट 500 मीटर, ठीक है, कवर किया गया है एट 10 सेकेंड, नेक्स्ट 500 मीटर कवर किया गया है एट 5 सेकेंड। ठीक है, और रिमेनिंग 100 मीटर ट्रैवल किया गया है, टोटल जर्नी टाइम है हमारे पास 200 सेकेंड्स। ठीक है, रिमेनिंग 100 मीटर इन टोटल जर्नी टाइम, रिमेनिंग नॉट 100 बेटा, इट्स 1000, रिमेनिंग 1000 मीटर है ना, रिमेनिंग 1000 मीटर इन टोटल जर्नी कितने में किया गया है, 200 सेकेंड्स में। ठीक है, जर्नी टाइम 200 सेकेंड। तो ये कुछ चीजें गिवन है, ऐसा हम समझ रहे हैं। सो फर्स्ट 500 मीटर के बारे में बात करते हैं। इसका हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने टाइम में, ठीक है, कितने टाइम में, ये एट 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इसका हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट 500 एट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो पहले वाले में क्या हो जाएगा हमारा 50 सेकेंड्स है भाई, है ना, पहले वाले में हमारा क्या है 50 सेकेंड्स है। नेक्स्ट 500 मीटर के बारे में बात करते हैं। टाइम फॉर नेक्स्ट 500 मीटर, टाइम फॉर नेक्स्ट 500 मीटर, तो 500 अपॉन 5 तो कितना हो जाएगा 100 सेकेंड। नेक्स्ट वाले में कितना हो जाएगा हमारे पास 100 सेकेंड। तो अब तक 1000 मीटर चलने में, देखो 1000 मीटर चलने में कितना टाइम खर्च हो गया भाई, 1000 मीटर चलने में 150 सेकेंड खर्च हो गया। 1000 मीटर चलने में ही हमारा 150 सेकेंड खर्च हो गया है। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस यूज 1000, टोटल डिस्टेंस इज 1000 मीटर एंड टोटल टाइम इज 150 सेकेंड्स। समझ में आ रहा है क्या, इतना क्लियर है? तो देखो टोटल अभी तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, 1000 मीटर, 1000 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 150 सेकेंड्स। तो अभी तक हमने 1000 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है 150 सेकेंड में। ठीक है, अब क्या करना है, 1000 मीटर हमको और चलना है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 50 सेकेंड ही रिमेनिंग है ना। 200 सेकेंड का हमको टाइम मिला था, जिसमें से ऑलरेडी हम आराम से चल के 150 सेकेंड जो है वो खर्च कर चुके हैं। नाउ वी हैव ओनली 50 सेकेंड्स। तो हमको कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा कि हम 50 सेकेंड्स में पहुंच जाए, है ना, कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा कि हम 50 सेकेंड्स में पहुंच जाए। ठीक है, सो रिमेनिंग टाइम इज remaining time is 50 seconds and remaining distance is 1000. तो यहां से हम इसकी स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 1000 अपॉन 50, तो ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। तो 50 सेकेंड में हम 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर चलते हैं तो पूरा 2000 मीटर हम ट्रैवल कर लेंगे 200 सेकेंड में। ठीक है, तो ये तो हमने ही निकाल लिया। नाउ अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अब हमको कैलकुलेट करना है। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है 2000 है और टोटल टाइम हमारे पास 200 है। कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड।
तो एवरेज स्पीड क्या है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, राइट। 10 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। ओके, चलिए सो यहां पे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें टोटल 11 ही क्वेश्चंस थे और सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पे होते हैं खत्म। सो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। चैप्टर में हमने जितने भी न्यूमेरिकल किए सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। बस दिक्कत है तो एक बार कैलकुलेशन वाले पार्ट की, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका मजबूत कब होगा, जब आप खुद से कैलकुलेट करके चीजों को देखेंगे। तो मेक श्योर कर लो कि भाई आप खुद ही हाथ से बैठ के कैलकुलेट करते रहो उसको, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ओके चलिए, सो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एंड कौन कौन से चैप्टर्स बेटा आपके एग्जाम में आने वाले हैं फटाफट से बता देना ताकि हम उसका रिवीजन कर सके। ओके सो आज के लिए इतना ही है, बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।